तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरी के बच्चे को कैसे बचाएं। यदि आपके जो बकरी के बच्चे हैं उनको आप कैसे बचाएं। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या गोट फार्मिंग वाले हैं, उनकी यही शिकायत रहती है कि हमारे गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन का जो व्यवसाय तो हम कर रहे हैं लेकिन हम उनमें इतना सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो बकरी के बच्चे हैं उनमें कुछ इस तरह की जो दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो कम समय में उनकी मौत हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, या कोई इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उन्हें हम बीच में ही उन्हें हमें सेल करना पड़ता है या किसी कारणवश। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप बकरी के बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमारी हो गई तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाए। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पास बकरी के छोटे बच्चे हैं, जैसे बकरी के बच्चे ने जन्म लिया या कई बार यदि कुपोषण का शिकार होता है तो उसकी वजह से कई बार जो बच्चे हैं वो माँ का दूध नहीं पीते हैं या दूध नहीं पी पाते हैं, या कई बार इतने वीकनेस होते हैं कि दूध तो पीते हैं लेकिन वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप उसकी माँ का दूध पिलाने की कोशिश करें। दूध नहीं पी रहा है तो आप उस स्थिति में आप जिस प्रकार से उस माँ का दूध निकालें और किसी सिरिंज की सहायता से जैसे तुरंत दूध निकालें और सिरिंज में भर करके तुरंत आप उन्हें पिलाएं। बाहर ज़्यादा समय तक पड़ा न रहने दें, कई बार दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से यदि आपकी बकरी के बच्चे को यदि मरने से बचाना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप उन्हें इस तरह की जिस प्रकार से माँ का दूध तो पिलाना ही पिलाना है, साथ साथ में जिस प्रकार से उन्हें उसकी माँ है जो उसको माँ का यदि आप दूध पिला रहे हैं उसकी माँ को आप अच्छी डाइट व दाना मिश्रण आपको साथ में देते रहना है, क्योंकि उसको अच्छी डाइट अच्छा दाना मिश्रण मिलेगा तो उसका जो बच्चा दूध पिएगा तो उससे कि उसकी पूर्ति उसकी माँ के दूध से हो जाएगी। और साथ में जिस प्रकार से यदि 15 दिन का हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गए, 20-25 दिन का यदि बच्चा हो चुका है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की जो दवा आती है वह आप उन्हें ज़रूर दे देनी चाहिए। जैसे यदि बकरी के बच्चे 20 दिन के बाद में बड़े हो जाते हैं तो उसे पेट के कीड़े मारने की दवा दे देनी चाहिए। जिस प्रकार से एल्बोमाल लिक्विड आती है, इसकी डोज 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि 3 kg वजन तो हो जाएगा, 20-25 दिन का है, यदि ज़्यादा नहीं होगा तो उसे आप 1 ml आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर दे दें। और उसके बाद में आप उन्हें धीरे धीरे उनको डाइट देना प्रारंभ कर दें, धीरे धीरे उनको अच्छा बाँट दाना मिश्रण देना प्रारंभ कर दें, या जो भी आप अपनी माँ को यदि उसकी माँ को यदि बाँट दाना दे रहे हैं, जो भी दाना चारा दे रहे हैं उसके साथ आप उस बच्चे को भी खिलाना प्रारंभ कर दें। साथ साथ में जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार क्या दिक्कत होती है कि वो कुपोषण का शिकार होते हैं, वीकनेस होते हैं, कमजोरी आती है, कई बार खड़े नहीं हो पाते हैं, चलने में दिक्कत आती है, या जिस प्रकार से तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार को एक जो लिक्विड आता है उस लिक्विड का उपयोग आप अपने जैसे जितने भी छोटे बच्चे हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं। तो मिकोवेट अक्सल एक सिरप आती है, मिकोवेट अक्सल सिरप। तो मिकोवेट अक्सल सिरप आप जितने जो भेड़ पालक वाले हैं या गोट फार्मिंग वाले हैं अपने पास जरूर रखें। यदि आपके बकरी के बच्चे चाहे 1 दिन का हो चाहे 5 दिन का हो, जब भी यदि आपको कोई भी दिक्कत देखने को मिले, कमजोरी है, वीक है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा करके चल रहा है, बीमार हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है, तो उन सभी में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 ml यानी 1 ml से लेकर के 2 ml आप अपनी भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं जो 10-15 दिन के बीच में हैं, 1 दिन से लेकर के जो 1 से 2 ml आप उन्हें सुबह और शाम कोई भी सिरिंज की सहायता से डायरेक्ट उनके मुंह के अंदर आप ड्रॉप्स के तौर पर आप डाल सकते हैं। तो वह आप उन्हें लगातार कंटिन्यूटी 1 महीना 1.5 महीना लगातार देते रहें बकरी के बच्चों को। जो ये मिकोवेट अक्सल यदि आप ये सिर्फ देते रहेंगे तो इससे क्या है कि इसके अंदर विटामिन भी होते हैं और साथ में इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन बी का समूह भी होता है। तो ये क्या करती है कि धीरे धीरे उनकी कमज़ोरी दूर कर देगी, साथ साथ में उनकी अच्छी ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगी, वजन बढ़ाएगी, साथ में कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे आपकी बकरियों को ये बचाएगी। तो एक तो आपको ये मिकोवेट अक्सल सिरप है, ये ज़रूर जितने भी जो किसी भी तरह की दिक्कत है, दूध नहीं पी रहा है, जिस प्रकार से खड़ा नहीं हो पा रहा है, जितनी भी जो दिक्कतें हैं कमजोरी की, वीकनेस की, इन सभी समस्याओं का समाधान आप इस मिकोवेट अक्सल सिरप से अपनी जो बकरी के छोटे बच्चे हैं उनमें कर सकते हैं। चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 20 दिन का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
इनके साथ साथ आपको उपयोग क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 20-25 दिन के हो जाते हैं, उसके बाद में आप उनकी एक तो डिवर्मिंग करानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, और जैसे ही 20-25 दिन के जब हो जाते हैं तो उस स्थिति में एक अच्छे ब्रांड का लिवरटोन भी आप अपनी बकरी के बच्चे को देना प्रारंभ कर दें। तो लिवरटोन के तौर पर जिस प्रकार से हिमालय का LEAF52 लिवरटोन आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि LEAF52 क्या करता है कि ये लीवर को प्रिपेयर करता है, कोई नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करता है। कोई बकरी के बच्चे हो, चाहे बकरे हो, चाहे बकरियाँ हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको LEAF52 कितना लेना है, LEAF52 आपको जिस प्रकार से यदि 1 महीने से छोटे हैं, 20 दिन से छोटे हैं, तो उस स्थिति में आपको 2 ml या 3 ml आप उन्हें देनी है, यानी 2 ml सुबह दे दी, 2 ml शाम का दे दिया। जैसे 20-25 दिन से बड़े हो जाते हैं या 1 महीने से बड़े हो गए हैं, तो उस स्थिति में उन्हें 5 ml सुबह दे दिया, 5 ml आप उनको शाम को, जिस प्रकार से LEAF52 लिवरटोन आता है, 5 ml सुबह, 5 ml आप शाम उन्हें स्टार्ट कर दें। इससे क्या होता है कि आपकी बकरी के बच्चों की एक तो लीवर प्रिपेयर होगी, बकरी के बच्चे प्रॉपर खाएंगे पिएंगे, धीरे धीरे उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, वजन बढ़ेगा, कमज़ोरी दूर होगी, और साथ में जो LEAF52 है उनके साथ आपको जो मिकोएटाक्सल सिरप दे रहे हैं वह तो देते ही रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने बकरी के बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। रही बात आपके जब यदि छोटे बच्चे होते हैं, वह जैसे यदि आपको लग रहा है कि सुस्त हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, 10 दिन के हैं, 15 दिन के हैं, सुस्त हैं, शांत बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर जिस प्रकार से पैरासीटामोल जो टेबलेट आती है, जो हम लेते हैं, जो पैरासीटामोल टेबलेट है वह जो हर घर में रहती है, तो उसको क्या करना है, जो एक पैरासीटामोल टेबलेट जिस प्रकार से 500 mg की है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 500 mg की एक जो टेबलेट आती है, तो उस स्थिति में एक टेबलेट के आपको 5 टुकड़े कर लेने, ज़्यादा डोज नहीं देनी है, 5 टुकड़े कर ले, यानी एक जो हम लेते हैं उस टेबलेट के 5 टुकड़े कर लें। एक छोटा सा टुकड़ा आपको क्या करना है, छोटा सा दाना सा, जो बाजरे का जो दाना होता है, उतना छोटा सा दाना आप अपने बकरी के बच्चे हैं उनको आप मुंह के अंदर आप दे सकते हैं, पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, दूध के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार यदि जिस प्रकार से कोई दिक्कत हो जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाए। तो एक बाजरे का दाना सुबह दें, एक बाजरे का दाना उस टेबलेट का शाम को दें। इसी तरह से जिस प्रकार से 20 दिन के हो गए, 25 दिन के हो गए, तो उस स्थिति में आप जो जिस प्रकार से उस टेबलेट का दाने हैं उसको आपको 3 टुकड़ों में डिवाइडेड कर लें, यानी 3 टुकड़े कर लें आप। तो एक चने का दाना होता है, जो चना होता है देसी चना, उस दाने के समान एक टुकड़ा बढ़ेगा, तो वह एक टुकड़ा सुबह दे दें, एक टुकड़ा शाम को दे दें। तो ये घर पर आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। और जो मैंने दवा बताई है, इस तरीके से आप अपने बकरी बच्चों को आसानी से मरने से बचा सकते हैं। और रही बात, इनसे जब तैयार हो जाएगा तो आप उन्हें अच्छी डाइट दाना मिश्रण देकर के कम समय में आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।